नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बदल गया मौसम का मिजाज। कई जिलों में तेज हवा के साथ हुई है बारिश और बस्तर में भी मौसम ने ले ली करवट। तेज हवा के साथ झमाझम बारिश। गरियाबंद में भी अचानक बदला है मौसम। तेज आंधी के साथ राज्य में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। बस्तर और गरियाबंद की तस्वीरें। पर छत्तीसगढ़ के कई जिलों में अचानक मौसम में तब्दीली आई। तेज हवा के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। बस्तर और गरियाबंद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो कई जगहों पर मौसम बदला है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। और बात अगर कोंडागांव की करें, कोंडागांव में भी झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया। तेज हवा के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हुआ जो लगातार जारी है। तापमान में गिरावट हुई है। लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। कोंडागांव की तस्वीर। इधर सुकमा में हुई जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। दोनों तरफ से गोलीबारी हुई और जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली भाग खड़े हुए। जवानों ने मौके से हथियार, विस्फोटक और नक्सल सामग्री बरामद की है। पुलिस को एल्लाड़ मड़गू इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी की खबर मिली। इसके बाद डीआरजी और सीआरपीएफ के जवान मौके के लिए निकले। जब जवान जंगल में पहुंचे तो नक्सलियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जवानों ने मोर्चा संभाला। दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली मौके से भाग खड़े हुए। इधर बिलासपुर में एक युवक सुबह सराफा व्यापारी का गहनों से भरा बैग लेकर भाग निकला। सराफा कारोबारी दुकान खोलने के लिए पहुंचा हुआ था। इस दौरान बैग को बाइक पर रखकर वो दुकान के सामने सफाई करने लगा। तभी एक युवक आया, बैग लेकर भाग खड़ा हुआ। सरकंडा थाना इलाका लगता है। वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जिसमें नजर आता है कि युवक बाइक पर रखे गहनों से भरे बैग को लेकर भाग गया। और चलिए अब हम आपको दिखाते हैं नियम कानूनों का सरेआम मजाक कैसे बनाया जाता है, उल्लंघन कैसे किया जाता है। तस्वीर देख लीजिए, आपकी गिनती की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। 3 कम 7 लोग, 3 कम 10 लोग बैठे हुए हैं इस गाड़ी में। गिन के देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। हालांकि किसी की मजबूरी का मजाक बनाना, दिखाना हमारा उद्देश्य नहीं। यह तस्वीर इसलिए क्योंकि सड़क पर नियम और कानूनों का पालन कराने के लिए शासन प्रशासन अपील करता है और लोग खुलेआम उल्लंघन करते हैं। किसी एक की जिंदगी खतरे में नहीं है, 7 लोगों की जिंदगी खतरे में है। धमतरी में कलेक्ट्रेट से कुछ दूरी पर हो रही अवैध प्लॉटिंग पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। भूमाफिया ने करीब 1.25 एकड़ कृषि भूमि पर मुरम की सड़क बिछा रखी थी। प्लॉट काटकर बेचने की तैयारी थी। इसकी शिकायत मिली। नगर निगम और राजस्व विभाग की टीम ने बुलडोजर चलाकर सड़क को ध्वस्त किया। मुरम जब्त कर लिया गया। इधर जांजगीर चांपा में बस ने 5 लोगों को कुचल दिया। 3 लोगों की जान चली गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इसके बाद लोगों की नाराजगी सामने आई। गुस्साए लोगों ने चक्का जाम कर दिया। बिलासपुर शिवरी नारायण मेन रोड पर यह हादसा हुआ। एक परिवार बाइक से जा रहा था, तभी बस ने इस परिवार को कुचल दिया। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क पर चक्का जाम किया, मुआवजे की मांग की। इधर बेमित्रा में 2 अलग अलग हादसों में 4 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में 2 मासूम हैं, 2 युवक हैं। पहले हादसे में हाईवा ने बाइक को टक्कर मारी। 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। पिता गंभीर रूप से घायल है। बेमित्रा के दूसरे हादसे में गाड़ी ने बाइक को टक्कर मारी और दोनों की मौके पर मौत हो गई।
और अब गरियाबंद में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग का एक्शन। लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल के प्रबंधक पर एफआईआर दर्ज की गई है। डॉक्टर पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। लापरवाही से आदिवासी महिला का इलाज करने का आरोप है और इलाज के दौरान महिला की जान चली गई थी। आदिवासी महिला गेंदूबाई, इसका ऑपरेशन किया गया था। लापरवाही पूर्वक महिला की जान नहीं बचाई जा सकी और अब संचालक और डॉक्टर पर एफआईआर। बिलासपुर में कोरबा नगर निगम के इंजीनियर के घर रेड मारी गई और संपत्ति का ब्यौरा लिया गया। एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने यह दबिश दी। आपको बता दें कि एसीबी ने कोरबा में पालिका निगम के दर्री जोन ऑफिस में छापा मारा था। 35,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तारी हुई थी। ठेकेदार से घूस ली जा रही थी। ठेकेदार ने 21 लाख रुपए के निर्माण कार्य का 2% कमीशन 42,000 रुपए मांगने की बात सामने आई थी। आरोपी असिस्टेंट इंजीनियर डीसी सोनकर और सब इंजीनियर देवेंद्र स्वर्णकार दर्री जोन कार्यालय में तैनात हैं। एसीबी की टीम ने दोनों पर कार्रवाई की है। इधर रायपुर के मोदहापारा में बलवा के मामले को लेकर लोगों ने घेराव किया है। कल यहां नशा तस्करों और स्थानीय लोगों के बीच विवाद हो गया। बवाल के दौरान पेट्रोल बम और सिलेंडर फेंका गया। जमकर पथराव हुआ। पुलिस ने 6 से ज्यादा लोगों को हिरासत में कल लिया था। और छत्तीसगढ़ की खबरों की बात होगी, लेकिन उससे पहले एमपी से बड़ी खबर आपको बता दें। नीमच के सेमली मेवाड़ में 2 गुटों में विवाद हो गया है। लाठी डंडे लेकर घर में घुस गए लोग। कई वाहनों में इन्होंने आग लगा दी है। प्रेम प्रसंग इस विवाद की मूल वजह बताई जा रही है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। नीमच की ये तस्वीरें, कई वाहनों को फूंक दिया गया। मामला मोहब्बत में विवाद का बताया जा रहा है। नीमच के सेमली मेवाड़ में 2 गुटों के बीच विवाद। लाठी डंडे लेकर कई लोग घुस गए, वाहनों में आग लगा दी। पुलिस इस मामले की पड़ताल कर रही है। तो कोशिश हम कर रहे हैं नीमच से हमारे सहयोगी जुड़े और ज्यादा जानकारी इस पर हम आपको बताएं। कई वाहनों में आग लगा दी गई है। प्रेम प्रसंग के चलते पूरा मामला विवाद बढ़ा। बढ़ते बढ़ते इस हद तक आ गया कि लोगों ने 1 गाड़ी, 2 गाड़ी, 3 गाड़ी करके गाड़ियां फूंक दी। सहयोगी विश्वदेव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विश्वदेव, पूरी जानकारी विस्तार से। जी, ये नीमच सिटी थाने के अंतर्गत आने वाला सेमड़ी मेवाड़ करके ग्राम है। यहाँ 2 गुटों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया और विवाद इतना बड़ा है कि घर में घुस के, जैसा वीडियो में दिख रहा है, कि उनकी गाड़ियों को आग लगा दिया गया है। और दूसरी बात, इन्होंने एक पक्ष ने पहले ही पुलिस में आवेदन दे रखा था। उसके बाद भी ये घटना हुई तो कहीं कहाँ पुलिस पे भी प्रश्न चिन्ह उठता है कि जब लोग मनुष्य पुलिस के पास जाता है, उसकी सुनवाई नहीं होती है, तो इस तरह के घटनाक्रम आते हैं। और नीमच सिटी संवेदनशील थाना माना जाता है। यहाँ पुलिस के लिए कहा जाता है कि वो इस तरह के कामों में थोड़ी कोताही ढील देती, जिसके कारण ये इस तरह की घटनाएं होना आम बात है। और दूसरा, सरपंच खुद गया और लठ बजी, ऐसा सामने वाले पक्ष ने कहा है कि हमारे घर में 3-4 लोग घुस गए, सरपंच सहित। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका विश्वदेव इस तमाम जानकारी के लिए। इधर शराब फैक्ट्री में बाल मजदूरी पर सीएम का एक्शन सामने आया। शराब कंपनी सोम डिस्टिलरीज का लाइसेंस का ये पूरा मामला, फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। शराब फैक्ट्री में मजदूरी करते मिले थे 59 बच्चे। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के जो अध्यक्ष हैं प्रियंक कानूनगो, उनकी अगुवाई में यहां दबिश दी गई थी। रायसेन का ये पूरा मामला है। कई अफसरों को पहले ही इस मामले में सस्पेंड किया जा चुका है। जिला आबकारी अधिकारी, 3 आबकारी एसआई, 1 लेबर इंस्पेक्टर सस्पेंड हो चुके हैं और अब फैक्ट्री को सील किया जा रहा है।
सहयोगी दिनेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, क्या अपडेट? मैं बता दूं, न्यूज 18 की खबर का बहुत बड़ा असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से सोम फैक्ट्री में नाबालिग बच्चों से बाल मजदूरी के मामले को लगातार न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी यहाँ पर इसमें बड़ा एक्शन लिया है, जहाँ शराब फैक्ट्री का जो लाइसेंस है वो यहाँ पर निरस्त कर दिया गया है। आबकारी विभाग की टीम और पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ पर मौके पर मौजूद है और जो फैक्ट्री को जो है यहाँ पर सील कराया जा रहा है। तो तमाम तरीके की जो गतिविधियां जो फैक्ट्री में चल रही थी वो अब स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिखाई नहीं देगी। तब फैक्ट्री यहाँ पर सील हो जाएगी और फैक्ट्री सील रहेगी जब तक और आगे की कार्रवाई जो नहीं होगी। अभी बताया जा रहा है कि लगभग 1 महीने तक ये फैक्ट्री सील रह सकती है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा ये मामला था और जिस तरीके से यहाँ पर सीएम ने इसमें एक्शन लिया है तो ये बड़ी कार्रवाई है। क्योंकि जिस तरीके से बाल मजदूरी यहाँ पर देखी जाती थी, नाबालिग बच्चों से यहाँ पर स्कूल बस में यहाँ पर बिठाकर उनको फैक्ट्री ले जाया जाता है जहाँ पर यहाँ बाल मजदूरी कराई जाती थी, इसको लेकर यहाँ पर बड़ा एक्शन लिया गया। जी जी, धन्यवाद दिनेश इस तमाम जानकारी के लिए। प्रबंधन ने एसडीएम का जो उत्तर दिया था उससे समाधान जनक न पाया जाकर आबकारी आयुक्त महोदय ने 20 दिवस के लिए इसका लाइसेंस निलंबित कर दिया। तो लाइसेंस निलंबन के पश्चात जो सीलिंग की कार्रवाई है वो जारी है। इधर सागर के 20 मील तिराहे पर भीषण हादसा, 4 लोगों की जान चली गई। एक की हालत गंभीर है। कार और 2 मोटरसाइकिल की टक्कर हुई और इस टक्कर में 4 लोगों की जान चली गई। एक की हालत गंभीर है। नरियावली थाना इलाके की पूरी घटना है। कार और बाइक में टक्कर हो गई। सागर की ये तस्वीरें। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, एक की हालत गंभीर है। सड़क हादसे में 4 की जान चली। और अब खबर सारंगढ़ से, जहां महाठग शिवा साहू को गिरफ्तार किया गया है। सरसीवा पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया और तकरीबन 3 महीने से पुलिस के साथ ये आंख मिचौली खेल रहा था। शिवा साहू के जो साथी हैं, सूर्यकांत साहू, रमेश साहू, दिनेश साहू, लक्ष्मी नारायण साहू, भगवत साहू, इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। रायपुर और बिलासपुर से ये गिरफ्तारियां हुई हैं। शिवा साहू पर तकरीबन 2 करोड़ 26 लाख रुपए की ठगी का आरोप है। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर, शेयर ट्रेडिंग के नाम पर, पैसा दोगुना करने के नाम पर। इधर मनेंद्रगढ़ में सहायक अधीक्षक ने एक मासूम को बुरी तरह से पीटा। खेल खेल में घर पर बॉल आ गई थी। इसके बाद गुस्से में 10 साल के बच्चे को बुरी तरह से पीटा गया। बच्चे के पिता ने थाने में पहुंचकर केस दर्ज करवा दिया है। सूरजपुर में पत्नी ने पति की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गई। वारदात के 6 घंटे बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। चरित्र शंका को लेकर दोनों में अक्सर विवाद हुआ करता था। आज भी विवाद हुआ और उसके बाद पत्नी ने पति के गर्दन पर धारदार हथियार से वार किया, उसे मौत के घाट उतार दिया। झिलमिली थाना क्षेत्र के डाला बहरा गांव में यह वारदात हुई है। वह दिसंबर महीना में ही उसके घर में आई थी, जो प्रेम प्रसंग था, प्रेम विवाह किया हुआ था उनका, और वो दोनों में एक दूसरे को शक करते थे कि वो लड़की किसी से बात करती है। इसी बात को लेकर कल रात में शाम को लगभग 2 बजे तक इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और जैसे ही उसका पति रात में सोया है और ये मौका देख के टांगे से उसे गर्दन में वार कर दिया और घर से फरार हो गया। अंबिकापुर से स्पेशल ट्रेन अयोध्या रवाना हुई। सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज ने इसे हरी झंडी दिखाई। 850 लोग इस ट्रेन से अयोध्या के लिए रवाना हुए हैं। ट्रेन में भक्त श्री राम के नारे लगा रहे थे। इस मौके पर सांसद, विधायक समेत कई नेता मौजूद रहे। अयोध्या यात्रा के लिए मैं सबसे पहले हमारे प्रदेश के मुखिया और देश के मुखिया दोनों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। सभी हमारे सनातनियों को वहाँ दर्शन कराने का योजना सरकार की है। सरगुजा से लगभग 170 और बलरामपुर रामानुजगंज से 164,
सूरजपुर से 147, कोरिया से 108, जसपुर से 204 और मनेंद्रगढ़ भरतपुर से 57, ऐसा 850 दर्शनार्थी आज यहाँ से भगवान राम के दर्शन के लिए रवाना हुए हैं। दुर्ग जिले समेत राजनांदगांव और बालोद के जिले वासियों की प्यास बुझाने वाली शिवनाथ नदी लगातार दूषित हो रही है। संपूर्ण दुर्ग से निकलने वाला दूषित जल शिवनाथ नदी में आकर मिल रहा है। एक तरफ नदी का जल दूषित हो रहा है, दूसरी तरफ लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी है। प्रदेश में सरकारें बदलती रहीं लेकिन नहीं बदले तो यहां के हालात। सरकारें बदल गईं लेकिन बदले नहीं तो हालात। इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि यह कोई नाला होगा, लेकिन हकीकत यह है कि जिसे देखकर हम नाला समझ रहे हैं वो शिवनाथ नदी है। वही नदी जिसे जीवनदायिनी कहते हैं, जो कंठों की प्यास बुझाती है। कोई 1000-2000 लोगों के कंठ नहीं बल्कि पूरे शहर के लाखों लोगों की प्यास। शिवनाथ नदी में संपूर्ण जिले के सीवरेज, नदी नालों और कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी आकर मिल रहा है। तस्वीरों को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर नदी दूषित हो रही है, लेकिन अफसोस कि इसको बचाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। भिलाई दुर्ग की प्यास बुझाने वाली ये वही शिवनाथ नदी है जहां से संपूर्ण शहर का जो दूषित जल है वो संपूर्ण शिवनाथ नदी में आकर मिल रहा है। देखिए, मैं जिस जगह में खड़ा हूँ ठीक ये वही स्थान है। देख सकते हैं कि यहाँ पर जितना शहर से जो गंदा पानी है नालों के माध्यम से आता है और यहाँ पर आकर मिलता है। और आपको दिखाना चाहूँगा कि ठीक मेरे पीछे में जो है ये 24 MLD फिल्टर प्लांट है जहाँ से संपूर्ण दुर्ग में पानी की सप्लाई की जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, जिस जगह में ये फिल्टर प्लांट है वहीं पर जो है दूषित जल आके मिल रहा है, जबकि नदी थोड़े से किनारे में है। करीब 10 साल पहले दुर्ग नगर निगम ने शिवनाथ नदी को बचाने के लिए सत्तासीन बीजेपी ने STP की योजना बनाई थी। करीब 1 करोड़ की इस योजना के तहत गंदे पानी का ट्रीटमेंट कर पानी को डाइवर्ट कर नदी के एनीकट के दूसरी तरफ भेजने की योजना थी। लेकिन शहर में कांग्रेस की सत्ता आते ही उन्होंने अपने हाथ में काम लिया और फिर काम अधर में लटक गया। उस समय हम लोगों के समय सीवरेज का पानी जो नदियों में जा रहे थे उसके लिए हम लोग प्रयास किए और हमारा पैसा भी 16 वित्त आयोग का पैसा आ भी चुका था और टेंडर प्रक्रिया भी हो चुकी थी। आज उनको विधायक और महापौर को देखना था। विधायक और महापौर में कहीं न कहीं उनमें कमियां पा रही है, इसलिए वो काम नहीं करवा पा रहे। और अब टॉप 20। दिल्ली में मोदी कैबिनेट